रोज़मर्रा के परेशान कुन हालात से गुजरते हुए क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है, What holds you back from asking what you want? I have 3 options for you here. Fear, lack of understanding or nothing. You are good to go person and you always know कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम एंजाइटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। Assalamu alaikum. My name is Hafsa. I'm a clinical psychologist working in the field from the last 7 years. First of all, anxiety की इस वजूहात क्या हैं, ये reason क्या है that stems from whenever we feel a threat from our society, from our surrounding, our brains shuts down. और इसके बारे में हमने सुना भी होगा कि फिर our brain responds to a certain way. Sometimes people get panic, एक fight या flight या freeze वाली situation हो जाती है. These situation depend on कि आपकी threat की nature क्या है, आपकी personality trait क्या है और आपका उन fearful या threatful situations को deal करने के लिए आपका response क्या है. आज की इस वीडियो में इन्हीं responses को highlight करते हुए I will talk about the 4 coping skills जिनको आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करके अपनी रूटीन को बेहतर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंसरी कोपिंग स्किल्स. सेंसरी कोपिंग स्किल्स आपके लिम्बिक सिस्टम को सूद करती है फ्रॉम वेयर योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कम फ्रॉम. वो थ्रेट्स दैट आर टारगेटिंग योर सेंसरी इमोशंस और आपको आपके ब्रेन को एक्चुअली टारगेट कर रहे होते हैं और आप फील करते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो शट डाउन हो गया है. ऐसी सिचुएशंस को में आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने आप को सिचुएशन से थोड़ा सा साइड पे हटाएं. इसमें आपके लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, टेकिंग अ वॉक, टॉक टू योर फ्रेंड, गेटिंग अ मसाज. बहुत सारे लोगों को क्योंकि आपके सेंसरी इमोशंस या आपके सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है, तो इट इज़ हेल्पफुल कि आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करते हुए इस चीज़ को बेहतर करें. कुछ अच्छी कोई म्यूज़िक वीडियो या कोई अच्छी टेड टॉक जो कि आप बहुत देर से सुनना चाह रहे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं. द नेक्स्ट वन वी हैव कॉग्निटिव कॉपिंग स्किल्स. ये कॉपिंग स्किल्स आपको हेल्प करती हैं ओवरवेल्म्ड इमोशंस में से. अक्सर लोग इस चीज़ को सुनते हैं कि एंजाइटी प्रॉन सिचुएशंस में हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, या हम अक्सर दूसरों से भी उनको ये कमेंट मिल रहा होता है कि वो अपने इमोशंस को एक बेहतर तौर पे डील नहीं कर सकते. इस तरह की सिचुएशन में यू हैव अ नंबर ऑफ कॉपिंग स्किल्स इंक्लूडिंग लोकस ऑफ कंट्रोल, मेडिटेशन, योगा, coloring, prayers, wherever religion you are belong. Religious faith या आपका जो religious inclination है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपका religion या आपकी religious prayers is always connected with your souls that regulate your emotions. तो इसमें अगर आपकी कोई सी भी प्रेयर्स हैं, आप किसी भी किस्म की कोई कलमात हैं या कोई आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं. बच्चों के लिए इसमें आप गाइडेड इमेजरी या कलरिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं. एडल्ट्स के लिए और इसमें बच्चों के लिए भी PMR भी है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. इसको आप बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं और ये बड़ों के लिए भी है. ये कोपिंग स्किल्स ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक अर्ली एज में बच्चों को इमोशन से हाउ नो नहीं होती, जिसकी वजह से सबसे पहले एंजाइटी की सिचुएशंस को फेस करने में उनको इसी एरिया में ही प्रॉब्लम हो रही होती है. योर कोपिंग स्किल्स will not help you in a longer term. हमेशा आपकी कोपिंग स्किल्स आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए हेल्प आउट करती हैं. Go with this. Take these coping skills to go through your crisis, come back and resolve the problem. हमेशा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. योर कोपिंग स्किल्स आर देयर टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जिसके अंदर यू गेट स्टक और आप उस चीज़ को सोच कर या उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर सकते.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ خود سے اس چیز کے اوپر ورک کر سکتے ہیں، دیٹس ویری گڈ، دیٹس گریٹ. اور ضرور ایٹ لیسٹ 3 to 4 کوپنگ اسکلز اپنی فنگر ٹپس پہ ضرور رکھا کریں کہ جو آپ اس طرح کے انزائٹی سچویشنس میں پریکٹس کر کے اس کو اوور کم کر سکیں. اس کے علاوہ اگر سچویشن آپ کے لیے زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے، سویئر ہو جاتی ہے، تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو کنسلٹ ود پروفیشنل، کیونکہ ہر اسکل یا مینجمنٹ تھراپی ٹیکنیک ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یا ہر ٹیکنیک اپلیکیبل نہیں ہوتی ساری سچویشنس میں. تو اس چیز کو بھی ضرور آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. اور اگر چیزیں آؤٹ آف دا ہینڈ جا رہی ہیں تو کنسلٹ ود یور پروفیشنل. آج کی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچن ہے، یو کین آسک ان دا کمنٹ. اور اگر آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ marham.pk کی ویب سائٹ سے جا کر کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں.